ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है। आज से करीब 1200 साल पहले ये ब्रह्म वाक्य एक ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसने 8 साल की उम्र में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 16 साल की उम्र तक आते आते वैराग्य धारण कर पूरे भारत की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य था सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करना और वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान दार्शनिक जगत गुरु आदि शंकराचार्य की, जिन्होंने अपने 32 साल के छोटे से जीवन में ही भारत की चारों दिशाओं में स्थित चारों धाम की स्थापना की। बाद में इन्हीं चारों धाम को जगतपुरी द्वारका, बद्री धाम और रामेश्वरम के नाम से जाना गया। आज हिंदू धर्म में जिस 4 धाम की यात्रा का वर्णन है, उसका आधार आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए यही चारों धाम हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब जानते हैं शंकराचार्य के जीवन से संबंधित कुछ और अहम बातें। शंकराचार्य का जन्म। शंकराचार्य का जन्म केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता नंबूद्री ब्राह्मण शिव गुरु और माता आर्यांबा थी। शंकराचार्य के जन्म के संदर्भ में कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक उनके माता पिता की कोई संतान नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद भगवान शंकर उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और फिर उनसे वर मांगने को कहा। फिर शंकराचार्य के माता पिता ने ऐसे संतान की कामना की जो दीर्घायु हो और जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। ऐसा सुनने के बाद भगवान शंकर ने कहा, या तो तुम्हारी संतान दीर्घायु होगी या फिर प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। इसके बाद पिता शिव गुरु और माता आर्यांबा ने ऐसी संतान की कामना की जो प्रसिद्धि प्राप्त करे। समय बीता और शंकराचार्य का जन्म हुआ। बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन। आदि शंकराचार्य बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। जब वह केवल 3 साल के थे तभी उन्होंने मलयालम भाषा का ज्ञान हासिल कर लिया था। 8 साल की उम्र में उन्हें वेदों का पूरा ज्ञान हो गया और 12 वर्ष की उम्र तक आते आते वह शास्त्रों का अध्ययन भी कर चुके थे। उनकी ये प्रतिभा यहाँ भी नहीं रुकी और 16 साल की अवस्था तक वह 100 से भी ज्यादा ग्रंथ लिख चुके थे। कैसे बने सन्यासी। शंकराचार्य के सन्यासी बनने के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार एक मगरमच्छ ने नदी में शंकराचार्य के पैरों को पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य ने अपनी माता से कहा कि वह उन्हें सन्यासी जीवन में जाने दे, वरना ये मगरमच्छ उनके पैरों को नहीं छोड़ेगा। ऐसी विकट अवस्था में बेटे को देख मां ने शंकराचार्य को सन्यासी जीवन में जाने की आज्ञा दे दी और मगरमच्छ ने शंकराचार्य के पैर छोड़ दिए। मां का अंतिम संस्कार। वैसे तो गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद कोई भी सन्यासी अंतिम संस्कार नहीं करता, पर आदि शंकराचार्य ने एक सन्यासी होते हुए भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। इसके पीछे का कारण मां के प्रति उनका अत्यंत प्रेम था। घर त्यागते समय उन्होंने अपनी मां को ये वचन दिया था कि वह उनके अंतिम समय में उनके साथ जरूर रहेंगे और उन्होंने अपने कहे अनुसार किया भी। शंकराचार्य को जब मां के अंतिम समय का आभास हुआ तो वह अपने गांव पहुंच गए। उन्हें देखकर ही मां ने अपनी अंतिम सांसें ली। लेकिन जब बात अंतिम संस्कार की आई तो गांव वालों ने शंकराचार्य का विरोध किया और कहा कि तुम एक सन्यासी हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। फिर शंकराचार्य ने अपने घर के सामने ही मां की चिता को अग्नि दी। शंकराचार्य अपनी मां से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह समाज के विरुद्ध भी जाने से नहीं चूके। 4 धामों में मठों की स्थापना। आदि शंकराचार्य ने ही देश की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी। पूर्व में गोवर्धन जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्री धाम और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम। इन चारों मठों में सबसे योग्य शिष्यों को मठाधीश बनाने की परंपरा भी आदि शंकराचार्य ने ही शुरू की थी। तभी से इन मठों के मठाधीश को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। शंकराचार्य के ग्रंथ। शंकराचार्य पूरे विश्व में अपने द्वारा दिए गए दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके इस दर्शन का आधार है उनके द्वारा लिखे ग्रंथ और भाष्य। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र भाष्य है। उनकी ख्याति का आधार भी यही है। इसके अलावा 11 उपनिषदों और गीता पर भी उन्होंने विभिन्न भाष्य लिखे। साथ ही स्त्रोत साहित्य का निर्माण कर वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक श्रमण, बौद्ध और हिंदू विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित भी किया। शंकराचार्य का दर्शन।
शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि कहकर अद्वैत सिद्धांत को बताया है। आदि शंकराचार्य का नाम भारत के एक ऐसे महापुरुष के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। वह केवल 32 साल ही जी सके, लेकिन अपने इस छोटे से जीवन में वह ऐसे काम कर गए जिन्हें लोग सदियों बाद भी याद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।